हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है दोस्तों, जितने भी रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं दोस्तों, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपसे जो भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है आपसे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों आपका ब्लड। ठीक है, 2 वीडियो में जो दोस्तों 2 पार्ट में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ दोस्तों ब्लड। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, आज की इस वीडियो में ही ये ब्लड ग्रुप जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं दोस्तों, जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं या फिर यूनिवर्सल रेसिपेंट होते हैं दोस्तों, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्वदाता सर्वग्राही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सारे नोट्स और PDF वगैरह आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप्स। देखिए, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे कि रक्त समूह की खोज किसने करी दोस्तों, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों 1901 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और दोस्तों इस खोज के लिए उनकी 1930 में उन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, 1909 में कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्यों के रक्त को अब प्रसिद्ध AB और दोस्तों AB और O समूह में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो दोस्तों AB और दोस्तों O समूह में कब वर्गीकृत किया उन्होंने उसको, 1909 में। ठीक है, और रक्त समूह की खोज कब हुई दोस्तों, 1901 में। किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था दोस्तों, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं। पहले तो देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ब्लड में जो दोस्तों कंपोजिशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कैसे होता है दोस्तों, उसमें 55% तो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा दोस्तों एक लिक्विड पार्ट होता है, तरल पार्ट होता है। ठीक है, बाकी 45% जो उसमें होता है दोस्तों ठोस चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें दोस्तों आपकी क्या क्या आती हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और दोस्तों प्लेटलेट्स आपकी उनमें आती है 45% में। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं इसके बारे में देखिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ अलग अलग ब्लड ग्रुप होते क्यों हैं, तो दोस्तों मानव रक्त के में अंतर के पीछे दोस्तों जो मेन रीजन है वो है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाओं में एक एंटीजन या फिर प्रतिजन है। ठीक है दोस्तों, RBC में एक दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वही मुख्य कारण होता है दोस्तों, वही आपका मेन रीजन होता है ब्लड ग्रुप अलग अलग होने का। ठीक है, अब देखिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों आपके साथ कि ये एंटीजन या प्रतिजन होता क्या है दोस्तों। एंटीजन या प्रतिजन दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक मतलब दोस्तों RBC में पाया जाता है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एक आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेनली अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ पर एक सेल दोस्तों RBC का एक फोटो देख पा रहे होंगे आप दोस्तों। तो दोस्तों ये एक टाइप का प्रोटीन होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो मेन रीजन यहाँ पर दोस्तों ब्लड ग्रुप अलग अलग होने का क्या मतलब होता है। देखिए मैं अगर आपको बताऊँ दोस्तों कि जिसकी RBC में या फिर जिसके ब्लड ग्रुप में दोस्तों एंटीजन A पाया जाता है, तो दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप A होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बस थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, जिसमें दोस्तों एंटीजन यानी कि प्रतिजन A टाइप का पाया जाएगा तो दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, और जिसका दोस्तों जिसके ब्लड में RBC में दोस्तों एंटीजन B टाइप का पाया जाएगा तो दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप B होगा। ठीक है, और दोस्तों जिसका एंटीजन या प्रतिजन दोस्तों AB टाइप का पाया जाएगा दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। ठीक है, और जिसमें दोस्तों कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता उसको दोस्तों ब्लड ग्रुप O बोलते हैं। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप O होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। सब कुछ आप समझ जाएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ एंटीजन A होता है दोस्तों, B होता है और दोस्तों AB होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 टाइप से आपका लिखा गया दोस्तों, एंटीजन A और एंटीजन B। ठीक है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में रक्त के 4 समूह होते हैं दोस्तों, जिसमें एंटीजन A पाया जाता है दोस्तों, उसका ब्लड ग्रुप A होता है।
जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप बी होता है, जिसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और दोस्तों जिसमें एंटीजन दोस्तों अब अनुपस्थित होता है उसमें ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक चित्र का निर्माण करूँ दोस्तों, अगर मैं ए का एंटीजन का अगर दोस्तों ऐसा वाला साइन बना दूँ मुंह खुला हुआ, ठीक है, और बी का मैं ऐसा बना लूँ दोस्तों ये एरो वाला साइन, ठीक है, तो ये हो जाएंगे उसके एंटीजन वाले साइन। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा दोस्तों। एक एंटीबॉडी भी बनती है बॉडी रक्त में दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए इस वाली स्लाइड में आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस टेबल के बारे में दोस्तों, ये टेबल आप बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों ब्लड ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों एंटीजन या फिर प्रतिजन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है आपका एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी, और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि कैन डोनेट टू यानी कि दान कर सकता है, किसको दान कर सकता है। ठीक है, और कैन रिसीव फ्रॉम दोस्तों किससे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ब्लड ग्रुप ए के बारे में, तो दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था जिसमें एंटीजन या फिर प्रतिजन ए पाया जाता है दोस्तों उसमें उसका ब्लड ग्रुप दोस्तों ए होता है। ठीक है, और उसमें एंटीबॉडी उसके अपोजिट बनती है दोस्तों, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर जिसमें प्रतिजन ए पाया जाएगा, ए टाइप का प्रतिजन पाया जाएगा, तो दोस्तों उसमें एंटीबॉडी उसके अपोजिट यानी कि बी एंटीजन बी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और दोस्तों वो दान किसको कर सकता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा है दोस्तों, जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उस वो व्यक्ति किसको दान कर सकता है। भाई ए को तो वो करेगा ही। ठीक है, देखिए एंटीबॉडी क्योंकि उसमें बी टाइप की बन रही है, तो दोस्तों वो बी को दान नहीं कर सकता। ठीक है, और ए बी को इसलिए दान कर सकता है दोस्तों क्योंकि ए बी आपका जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो सर्वग्राही होता है। ठीक है, इसीलिए वो ए को भी दान कर सकता है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और प्राप्त किससे कर सकता है दोस्तों, अगर ए किसी का ब्लड ग्रुप है दोस्तों तो वो ए से तो आपका रिसीव कर ही लेगा ब्लड को, और ओ से इसलिए करेगा दोस्तों क्योंकि ओ जो है वो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है दोस्तों ओ को बोला जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये वाली स्लाइड आराम से समझ लो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ ब्लड ग्रुप बी के बारे में, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसमें बी टाइप का एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, और दोस्तों एंटीबॉडी क्या होगी दोस्तों, उसकी अपोजिट बनेगी। ठीक है, अब देखिए आप इसको ताले या चाबी वाले संबंध से भी दोस्तों समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, और इसको खोलने के लिए आपको इस वाली चाबी की नीड है। ठीक है, तो आपको एंटीबॉडी किस टाइप की बनेगी दोस्तों, ब्लड ग्रुप बी वाले में ए टाइप की। ठीक है, अपोजिट बनेगी, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप बी वाला किसको दान कर सकता है दोस्तों, बी को तो दान कर ही सकता है, और दोस्तों ए बी क्योंकि सबसे जो ब्लड है ले सकता है, तो दोस्तों ए बी को भी वो दे सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और प्राप्त किससे कर सकता है दोस्तों, एक तो बी से करेगा और दोस्तों एक करेगा ओ से, क्योंकि ओ सबको दान कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ए बी के बारे में, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, तो दोस्तों प्रतिजन जो है एंटीजन जो है दोस्तों वो किस टाइप का इसमें पाया जाएगा, ए बी टाइप का पाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। ठीक है, और दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा जो होता है दोस्तों, व्यक्ति होता है, वो केवल ए बी को ही दान कर सकता है। ठीक है, बाकी किसी ब्लड ग्रुप को वो दान नहीं कर सकता। ठीक है, और दोस्तों रिसीव किससे कर सकता है दोस्तों, ये ए से भी कर लेगा, बी से भी कर लेगा, ए बी से भी कर लेगा, और दोस्तों ओ से भी कर लेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए बी जो होता है वो दोस्तों सर्वग्राही होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी एंटीजन इसमें नहीं बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एंटीबॉडी की, तो दोस्तों इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, और ओ किसको दान कर सकता है दोस्तों, ए बी और ओ दोस्तों ये क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर होने की वजह से दोस्तों ये सबको दान कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिसीव से केवल किससे कर सकता है दोस्तों, ये रिसीव केवल ओ ग्रुप वाले से ही कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई थिंक आपको ये टेबल पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का रीज़न होता है दोस्तों, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए रक्त समूह पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं, मेनली इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए रीजन जो होता है दोस्तों, इसका रीजन होता है दोस्तों RH फैक्टर या फिर RH कारक, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये RH है क्या दोस्तों, रीसस मकाक नामक एक बंदर होता है दोस्तों, उसमें ये दोस्तों
फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए सबसे पहले। RH शब्द मूल रूप से रीसस फैक्टर का संक्षिप्त नाम था। ठीक है, इसकी खोज 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस विनर ने की थी, जो उस समय इसे रीसस मकाक बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंटीजन को मानव में पाए जाने वाले एंटीजन के समान रूप में मानते थे। ठीक है दोस्तों, आप इसको डी एंटीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, ए एंटीजन बनता है, बी एंटीजन बनता है और दोस्तों ए बी एंटीजन बनता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं बनता है। ठीक है, तो दोस्तों डी एंटीजन इसको बोल सकते हैं या फिर आप RH फैक्टर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, डी एंटीजन या RH फैक्टर जिस ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा तो दोस्तों वो होगा आपका पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाएगा दोस्तों वो होगा आपका नेगेटिव। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। RH फैक्टर अवेलेबल है तो दोस्तों पॉजिटिव, अगर नहीं अवेलेबल है तो दोस्तों नेगेटिव। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए RH फैक्टर आपका एंटीजन डी मौजूद है तो दोस्तों पॉजिटिव, और एंटीजन डी मौजूद नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव। बस इतना सा आपको याद रखना है इसमें। अब देखिए इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बता के चलता हूँ यहाँ पर दोस्तों। ओ को देखिए हमने यूनिवर्सल डोनर बोला है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता जो है ओ को बोला जाता है, लेकिन ओ में भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसको सर्वदाता बोला जाता है, ये चीज़ आपको इस टेबल में समझनी है। ठीक है, और दोस्तों ए बी ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ उसको यूनिवर्सल रिसिपेंट यानी कि सर्वग्राही बोला जाता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल रिसिपेंट यानी कि सर्वग्राही किसको बोला जाता है, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव को बोला जाता है। इसमें ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये आपका इधर लिखा हुआ है आपका रिसिपेंट। ठीक है, और दोस्तों ये आपके हो गए डोनर। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कंपेटिबिलिटी टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टेबल आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये वाला यूनिवर्सल डोनर। तो दोस्तों यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है, ओ नेगेटिव को बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल रिसिपेंट के बारे में यानी कि सर्वग्राही के बारे में, तो दोस्तों ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखना कि यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है और यूनिवर्सल रेसिपेंट जो है वो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक, तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये टेबल है एक दोस्तों, यहाँ पर ABO एंड RH ब्लड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरेज। दोस्तों ये आंकड़े आपको कुछ भी याद नहीं रखने हैं। ठीक है, इनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। ये बस एक थोड़ा सा दोस्तों जो सर्वे होता है उसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो है वो इंडिया में और वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, ये आंकड़े कहीं नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे रक्त समूह की वंशानुगतता के बारे में दोस्तों, यानी कि जो आपका वंशानुगतता होती है दोस्तों ब्लड ग्रुप की। देखिए अगर मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पर, अगर फादर का किसी का ब्लड ग्रुप A है और दोस्तों मदर का B है, तो दोस्तों जो उनकी संतान होती है दोस्तों, उनका आप ब्लड ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कितनी पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ये चीज़ें अगर आपको निकालने को बोल दी जाए दोस्तों, एक न्यूमेरिकल टाइप होता है। आप इसको अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए गैमेट्स जब दोस्तों मेल और फीमेल दोस्तों संतान की उत्पत्ति करते हैं दोस्तों, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप जो दोस्तों, एक उसको मिलता है दोस्तों फादर से और दूसरा मिलता है आपका मदर से। ठीक है, तो आपको दोस्तों F1 जनरेशन यानी कि पहली जनरेशन में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है वो आपको निकालनी होती है। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ तो आप ले लेंगे A और उसके साथ लेंगे आप O। ठीक है, इस इधर भी आपको ऐसे ही करना है, एक तरफ आप लेंगे B और दूसरी तरफ आप लेंगे O। दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पर याद करके चलनी है कि आप सिंगल कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं लेंगे, उसके साथ आपको O लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप A की जगह AB लेते तो भी आपको उसके साथ O लेना पड़ता, और दोस्तों इधर भी अगर आप AB लेते तो भी आपको O लेना पड़ता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इनकी देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले A की B में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो AB, फिर आप इस A की O में करेंगे तो दोस्तों AO। ठीक है, फिर आप इस O की करेंगे B में तो BO, और दोस्तों फिर आप इसकी O में करेंगे, सॉरी O की इसमें करेंगे O में तो दोस्तों OO। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, जब आप A को B के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका AB। ठीक है,
फिर ए के आप ओ में करेंगे दोस्तों, AO आया तो यहाँ पर आपको O को नेगलेक्ट कर देना है और ब्लड ग्रुप आपका बच जाएगा A, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे O के साथ, O का जो मल्टीप्लाई है दोस्तों B के साथ होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा BO, तो O को आप नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका B, ठीक है। फिर आप O की O में करेंगे दोस्तों, OO आएगा और दोस्तों आपको एक O ले लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो F1 जनरेशन का ब्लड ग्रुप निकलने की संभावना जो आई दोस्तों, वो आई आपकी AB, A, B और O, ठीक है। यानी कि आप अगर चारों दोस्तों अलग अलग हैं तो 25-25% जो है वो संभावना हर ब्लड ग्रुप आने की बनती है यहाँ पर, ठीक है, F1 जनरेशन में, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ये भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर फादर का यहाँ पर A है और मदर का दोस्तों B है, तो दोस्तों O आपको उसके साथ ले लेना है, ठीक है। जब आप A की B में करेंगे तो AB, A की O में करेंगे तो AO, O की B में करेंगे तो दोस्तों OB और O की O में करेंगे दोस्तों O, ठीक है। तो 25% यहाँ पर संभावना बन जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक AB और एक AO को भी लेकर यहाँ पर किया गया दोस्तों। अब देखिए A की आप A में करेंगे तो AA, A की आप करेंगे दोस्तों O में तो AO। अब दोस्तों B की करेंगे आप A में AB, तो B की करेंगे आप O में BO, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। ऐसे आपको क्रॉस जो है मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आसान सा तरीका है, आप बिल्कुल 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपको वंशानुगतता के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। रुधिर समूह की वंशानुगतता ये दोस्तों वही है, बस यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में आपको दे दिया है। आपको इसको याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। टेबल को आप याद मत करना, वो तरीका आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। टेबल याद करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, ठीक। अब देखिए भ्रूण पर माता पिता के रक्त के RH से गंभीर प्रभाव क्या होते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फादर यानी कि पिता, और ये होता है आपको दोस्तों, ये इधर ले लिया हमने माता, ठीक है। अब देखिए फादर के अगर ब्लड ग्रुप में दोस्तों RH फैक्टर नेगेटिव है, ठीक है, एक बार पॉजिटिव है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इनलिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे वो कि ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर फादर का दोस्तों पॉजिटिव RH फैक्टर और दोस्तों मदर का आपका नेगेटिव RH फैक्टर होता है, तो दोस्तों एक बीमारी हो जाती है उनके संतान में, उसको बोलते हैं दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत एक गंभीर बीमारी होती है दोस्तों, इसलिए आपका यहाँ पर एक टेस्ट भी करवाया जाता है इसके लिए शादी से पहले। तो दोस्तों वो कई जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं दोस्तों वो कराते हैं इसको, बाकी जिनको नहीं पता इसके बारे में दोस्तों वो तो कराते नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन, तो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई ऊपर दोस्तों, फादर का जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव हो और दोस्तों मदर का नेगेटिव हो, तो दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इसका नाम है दोस्तों जो बीमारी होती है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न HDN, ठीक है। RH प्लस भ्रूण की RH माइनस माताएं भ्रूण के रक्त में डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकती हैं, ठीक है, जिससे नवजात HDN की हेमोलिटिक बीमारी हो सकती है। इस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तब यह दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है ये बीमारी होने की, ठीक। अब देखिए एक होता है दोस्तों आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। HH और HH या बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ रक्त प्रकार है, ठीक है। यह ब्लड फेनोटाइप पहले बॉम्बे में 1952 में डॉक्टर YM भेंडे द्वारा खोजा गया था। यह रक्त समूह H एंटीजन को व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। वाहक किसी को भी रक्तदान कर सकता है लेकिन केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यह आमतौर पर लगभग 0.0004%, लगभग 4 प्रति 10 लाख या 4 प्रति मिलियन आबादी में मौजूद है, ठीक है। बहुत कम दोस्तों पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले बॉम्बे में पाया गया दोस्तों, इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया है। किसके द्वारा इसकी खोज की गई दोस्तों, YM भेंडे द्वारा की गई, ठीक है। और इसमें दोस्तों H एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप भी जो है कंप्लीट हो जाता है आज, ठीक है। कल आपके साथ में डिस्कस करूँगा दोस्तों नया टॉपिक, ठीक है। आप दोस्तों अच्छे से वीडियो को एक बार देख लेना, समझ लेना, और दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इसको दोस्तों आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा ब्लड ग्रुप जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही थोड़ा सा चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।